हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द फौजी बैच एंड मैथमेटिक्स का ये आपका चैप्टर नंबर 0। सर चैप्टर 0 क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपको अभी AISSE की तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। AISSE की तैयारी चालू करने से पहले जो बेसिक आपको प्लस माइनस नंबर एंड जो क्लास 1 से 4 तक का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का, वो आपको यहाँ पर दूंगा एकदम से एकदम बेसिक, ताकि अगर कोई 4th क्लास का भी बच्चा है तो वो कैचअप कर सके, यस चैप्टर 1 से अपना बेस्ट दे सके। तो इस बार इस पूरे सेशन में आपको मालूम है कि हम सारी चीजों को वापस से री रिकॉर्ड कर रहे हैं, एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग हर साल आपके लिए अपडेट करते हैं। और इसमें मैं आपकी छोटी से छोटी चीजों को ऐड करने वाला हूं, जिससे आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ ना हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ और इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप हमें जरूर बताइएगा। चलो, तो चैप्टर नंबर 0 दैट मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको बता दूं। इस पूरे चैप्टर में अपन पहले पढ़ेंगे डिजिट्स एंड नंबर्स के बारे में, फिर इक्वालिटी सिंबल्स, जो इक्वालिटी सिंबल्स अपन यूज करते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। फिर नंबर को कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत अभी करेंगे, बाकी तो आपका चैप्टर में आएगा। फिर बेसिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आई नो आपको आता है भैया, मुझे पता है आप सबको आता है, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है आपको एकदम बेसिक से सारी चीजें एक बार रिवाइज कराऊं। फिर उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कैसे स्टेटमेंट पढ़ के अपन को लिखना है। फिर उसके बाद कुछ यूनिट्स के बारे में और क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, और ये पूरा बेसिक लेक्चर आपका कंप्लीट होगा। चलो तो स्टार्ट करें। चलो बिल्कुल बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं, डिजिट एंड नंबर्स। चलो, तो अपन को मालूम है भैया, अपन मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स यूज करते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, डेसी मतलब 10। तो कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हुए नंबर्स? 9 नंबर ये और एक 0, 10 डिजिट्स। तो टोटल कितनी डिजिट्स हैं जो अपन मैथ्स में यूज करते हैं बच्चों? 10 डिजिट यूज करते हैं। और इन 10 डिजिट को सिर्फ यूज करके आप कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर बना सकते हो, कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर, कितना ही छोटा से छोटा नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सब कुछ बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये 10 डिजिट को यूज करके। ठीक है, 0 से लेकर के 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 डिजिट को यूज करके अपन जो चाहे वो नंबर बना सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर मेरे को बताना है कि मेरे पास चॉकलेट्स हैं कितनी, मान लो 450 चॉकलेट हैं, तो 4 5 0, 450 चॉकलेट हो गई, 450 चॉकलेट्स मेरे पास है। तो देखो कितना बड़ा नंबर है, लेकिन यूज तो वही डिजिट्स हुए बस इसी में से। तो ये डिजिट्स को यूज करके अपन कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर बना सकते हैं। अब जितने भी नंबर्स हैं उनको अपन एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये क्या है आपका नंबर लाइन, सबसे सेंटर में होता है 0। क्या होता है? 0। 0 के इधर एक एक बढ़ते हैं, देखो +1 +1 +1, +1 करोगे तो नेक्स्ट नंबर, +1 करोगे तो नेक्स्ट नंबर। जैसे 8 +1 9, 9 +1 10, 10 +1 11, 11 +1 12। ठीक है, तो ऐसे अपन एक एक के गैप में ऐसे नंबर्स को दिखाते हैं एक लाइन में, और इसको अपन क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये होते हैं आपके पॉजिटिव नंबर्स। क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर बच्चों? ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव नंबर्स। और जो आपके लेफ्ट में होते हैं ये सारे नेगेटिव होते, ये सारे नंबर्स होते हैं नेगेटिव नंबर्स। क्लियर है ये बात? 0 के राइट में जितने भी नंबर पॉजिटिव नंबर, 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर वो नेगेटिव नंबर्स, और सेंटर में जो है वो आपका 0 शून्य है ना, कुछ नहीं। डन। और ऐसे इनमें गैप कितना होता है? एक एक का। जैसे अगर आप राइट में जा रहे हो तो +1 करोगे तो राइट में, और माइनस करोगे तो लेफ्ट में। ठीक है, तो इसी से अपन यूज करके वो बेसिक बच्चों वाली मैथमेटिक्स देखे थे, है ना, एडिशन देखे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसमें तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसी नंबर लाइन में मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब डिजिट्स एंड नंबर में देखो, कोई भी नंबर है तो वो डिजिट से बन करके बना हुआ है, जो अपन ने 10 डिजिट पढ़े थे उन्हीं को यूज करके ये पूरा का पूरा नंबर बना हुआ है। अब इस नंबर में जो सबसे राइट वाला होता है, सबसे राइट वाला मतलब कौन सा? ये वाला, है ना, तो सबसे राइट वाले को अपन बोलते हैं डिजिट 1, उसके इधर वाले को, नेक्स्ट वाले को डिजिट 2, उसके नेक्स्ट वाले को डिजिट 3, उसके नेक्स्ट वाले को डिजिट 4, और उसके नेक्स्ट वाले को डिजिट 5। अब जो सबसे राइट वाला है ना, उसको अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट या वंस डिजिट। बात समझ में आई? क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। आखिर जो भी नंबर है, देखो ध्यान से सुनो बच्चा लोग, जो भी नंबर है वो डिजिट से बन के बना हुआ है, तो सबसे राइट वाला डिजिट, जो सबसे राइट वाला डिजिट है उसको अपन बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट
डिजिट, फिर उसके नेक्स्ट वाला टेंस डिजिट, फिर उसके नेक्स्ट वाला हंड्रेड्स डिजिट, ठीक है, फिर उसके वाला थाउजेंड डिजिट। क्लियर? तो वंस टेंस हंड्रेड, वंस भी बोल सकते हो, यूनिट्स बोल सकते हो या वंस, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, फिर नेक्स्ट वाला जो है वो 10,000 डिजिट। तो अपन ऐसे नाम देते हैं डिजिट्स को, अगर कोई भी नंबर है तो उसमें जो भी डिजिट्स हैं उनको नाम देते हैं। सबसे राइट वाला क्या याद रखना है बच्चों, सबसे राइट वाले को बोलते हैं अपन, आप लोगों के लिए ऐसे, सबसे राइट वाला, सबसे राइट वाले को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। फिर उसके बाद वाले को टेंस डिजिट, फिर उसके बाद वाले को हंड्रेड्स डिजिट, मतलब ये 100 बता रहा है, कितना 100, 200, 300, 400, ये टेंस बता रहा है, 10, 20, 30, 40, कितना, बात समझ में आई? ये टेंस वाली प्लेस बता रहा है, ये हंड्रेड्स वाली प्लेस बता रहा है, ये 1000 वाली और ये 10,000 वाली। तो डिजिट्स को अपन नाम दे दिए, दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज टेंस डिजिट, दिस इज 100 डिजिट। अगर आपको बोलते हैं इस पूरे नंबर में 100 डिजिट क्या है, 100 डिजिट क्या है, तो आप बोलोगे 2, ठीक है, मतलब 100 वाली प्लेस में कौन बैठा है, 2 बैठा है। बात समझ में आई? क्लियर है? सारी की सारी प्लेस का अपन ने नाम दे दिए, सारे के सारे डिजिट्स का अपन ने किसी भी नंबर में नाम दे दिए, जो आपको याद होनी चाहिए, वंस या यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, डिजिट, 10,000 डिजिट। बात समझ में आई? इजी है एकदम अच्छे से, नंबर्स क्या है, डिजिट्स क्या है ना, नंबर लाइन क्या है, उसमें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, कितने कितने का गैप होता है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम होगी भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर संडे आपकी लाइव क्लासेस होंगी, तो उसमें आप एक पेपर बना लो, एक नोट्स बना लो, ठीक है, ये अलग से एक कॉपी में लिखते रहो क्या क्या डाउट है, कौन से टॉपिक में क्या डाउट है, क्या चीज में डाउट आया, कौन से क्वेश्चन में डाउट आया, उसको नोट डाउन करते रहो, ताकि संडे को हम जब भी लाइव आए तो आप उस डाउट्स को क्लेरिफाई कर सको। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, इक्वालिटी सिंबल्स। इक्वालिटी सिंबल्स आप यूज करते होगे जब आपको बताना होता है ना कि 4, अब मान लो 4 है और 3, अब इनके बीच में क्या रिश्ता है मैं बोलूंगा, तो आप बोलोगे सर 4 और 3 बराबर तो नहीं है, एक जगह 4 है एक जगह 3 है ना, तो तीनों दोनों बराबर तो नहीं है। हाँ आप ये बोल सकते हो कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है। या एक और सिंबल आप जो लिख सकते थे वो क्या, कि 4 3 के बराबर नहीं है। तो ये सिंबल्स अपन यूज करते हैं, 4 सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। इक्वल टू, ये क्या बताता है, इक्वल मतलब इसके राइट साइड वाला और इसके लेफ्ट साइड वाला दोनों चीज बराबर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1 मिनट और 60 सेकेंड्स, तो आप बोलोगे हाँ सर 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है, बराबर। 60 सेकेंड बोलो चाहे 1 मिनट बोलो, वो क्या है, बराबर। तो ये सिंबल क्या हो गया, इक्वल टू। ये सिंबल को अपन तभी लगाते हैं जब अपन को बताना होता है कि भैया राइट वाला और लेफ्ट वाला क्या है, बराबर। बात समझ में आई? चलो नॉट इक्वल टू, ये क्यों अपन लगाते हैं जब वो दोनों इक्वल ना हो, जैसे यहां पर अपन ने क्या लगाया सिंबल, नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू को काट दिया है ना, एकदम तलवारबाजी कर दी, इक्वल टू को काट दिया, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब इसके राइट वाला और इसके लेफ्ट वाला बराबर नहीं है। ग्रेटर देन, ये सिंबल किसका है, ग्रेटर देन का। ये हमेशा क्या बता रहा है कि लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले से ग्रेटर है, और यहां पर ये क्या बता रहा है, लेफ्ट वाला जो है वो राइट वाले से लेस है। तो लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, ग्रेटर देन का सिंबल लेस देन का। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगा 4 इज ग्रेटर देन 3, या लेस देन का मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 7 इज लेस देन 9। इजी है बहुत सिंबल्स, ये सिंबल्स ध्यान में है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। चमक गया, बहुत आसान है। देखो जो अभी तक आपको पता होना चाहिए ना, एकदम सिंपल सिंपल चीजें, एकदम सिंपल सिंपल चीजें मैं आपको बता रहा हूं। ऑल्दो अपना जो चैप्टर 1 रहेगा नंबर सिस्टम, वहां से आपकी तैयारी चालू होगी AISSE की। यस, तो उससे पहले थोड़ा सा तैयारी करा दें ताकि आप लोग एकदम कॉन्फिडेंट फील करो कि हाँ सब कुछ आता है पूरा ना, अब हम युद्ध करने के लिए जा सकते हैं, है ना। युद्ध की प्रैक्टिस पहले हो जाए तब तो युद्ध में कूदोगे, तो वैसे ही। चलो नाउ कंपैरिजन ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स को कंपेयर करना है, तो कुछ बेसिक बेसिक नंबर्स यहां लेके आया हूं, बाकी तो अपन चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 1 में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। तो 7 और 2 आपको साफ दिखाई दे रहा है, दोनों 1 1 डिजिट है, तो उसमें से कौन सा बड़ा वैल्यू है, 7, है ना। 9 बड़ा है, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0।
तो जो अपन ने नंबर पढ़े थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सीक्वेंस में पढ़े थे। सबसे छोटा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3। याद आ रहा है? नंबर लाइन में 1 1 ऐड कर रहे थे तो आगे जा रहा था। तो 7 इज ग्रेटर देन 2। अब ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, तो फिर कैसे देखेंगे? सबसे लेफ्ट वाला देखते हैं। क्या करते हैं? सबसे लेफ्ट वाला देखते हैं। लेफ्ट में कौन बड़ा? 6 बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आई? पक्का? और अगर सबसे लेफ्ट वाला सेम होता तो फिर उसके एक आगे वाला देखते, फिर वो सेम होता तो उसके आगे वाला देखते। बात समझ में आई? और अगर सारे नंबर बराबर होते तो दोनों इक्वल हो जाता। यस, करेक्ट। चलो, अब ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट। अब देखो यहां पर सबसे लेफ्ट वाला सेम है तो उसके आगे वाला देखेंगे। 5 बड़ा है और 4 छोटा, तो 55 इज मोर देन 54। अब यहां पर देखो, जहां 4 डिजिट है वहां 3, जहां ज्यादा डिजिट वो बड़ा। सिंपल, जहां ज्यादा डिजिट वो बड़ा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पर 4 डिजिट, वहां पर 3, तो 4 वाला बड़ा, 3 वाला छोटा। ठीक है? आप इसको बिल्कुल भी इस तरीके से मत लेना कि सर ये रिकॉर्डेड है, ये स्पेसिफिकली आपके लिए कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया जा रहा है ना? और इतना बेसिक से इतना धीरे धीरे आपको इसको लेके जाया जा रहा है ताकि आपको हर चीज समझ में आए, है ना? और इस बार क्या, हर साल आपके लिए जो वीडियोस हैं वो अपडेट होते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे। ठीक है? सैंपल पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ होने वाला है। अगर आपने ये फौजी बैच ले लिया तो पूरा आप ये मान के चलो कि आपकी जिम्मेदारी हमारी, आपको पूरा प्रिपेयर कराना सैनिक स्कूल के लिए, वो जिम्मेदारी हमारी। ओके? और वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, क्योंकि आप मार्केट में देखोगे तो 30,000 40,000 के आपको कोर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स, वो भी लाइव क्लास के, जिसमें हेलो हाय कौन है, आया नहीं आया, इतना टाइम पास होता है। और वो वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको 7,000 8,000 में मिलेंगे। तो वो सब से एकदम कम प्राइस में और सबसे बेस्ट। आपको मैंने बताया कि यहां पर हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं और श्रेष्ठ सर, 4 4 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस, और इंडिया के हर जगह, साउथ के बच्चों को, हैदराबाद के, ठीक है, कोटा के, हर जगह मैंने पढ़ाया है। तो ये पूरा एक्सपीरियंस और ये पूरा नॉलेज जो है, ये लेकर के आए हम आपके लिए इस फौजी बैच में। तो अगर आपने ये कोर्स नहीं लिया है तो इस कोर्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, रजिस्टर कर लो, क्योंकि लाइव क्लासेस आपकी चालू होंगी 1 मार्च। ओके, 1 मार्च से। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी 3 डिजिट, ये भी 3 डिजिट। सर ये तो सब कुछ सेम है, सबसे लेफ्ट वाला सेम, उसके आगे वाला सेम, और उसके आगे वाला भी सेम। तो 761 761, तो यहां पर क्या आएगा? इक्वल टू 761 इज इक्वल टू 761। नाउ 10 एंड 7, यहां 2 डिजिट और यहां 1, तो ज्यादा डिजिट वाला बड़ा होता है, ज्यादा डिजिट वाला बड़ा होता है। क्लियर? ठीक है? देखो, कोशिश करना कि कभी भी वीडियो को ना फास्ट फॉरवर्ड करके मत देखो। भले ही अगर आपको कोई चीज लगेगा ना कि अरे ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो, फिर भी उसको 1 to 1 में देखो। क्या होता है जब आप फेस टू फेस क्लास अटेंड करते हो, है ना, तब तो वहां तो आप ऐसे नहीं कर सकते, अरे सर फास्ट 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 फास्ट, कर सकते हो क्या? नहीं। तो उस समय आप धीरे धीरे सब चीज को सुनते हो तो वो दिमाग में बैठते जाता है, सेटल होते जाता है। जब आप बहुत स्पीड में किसी चीज को देखते हो ना, तो वो आधा सेटल नहीं हो पाता, ऊपर ही ऊपर से उड़ जाता है। आपको लगेगा हाँ सब समझ में आ रहा है, लेकिन स्टोर नहीं हुआ। तो कोशिश करना, आप जितनी भी वीडियोस देखो उसको आप धीरे धीरे देखो। ठीक है? बीच बीच में मोटिवेशन से लेकर के सारी चीज मैं आपका यहाँ पर कोर्स के अंदर ही डालते जाऊंगा। ठीक है? कि बीच बीच में भैया वो डोज देना पड़ता है ना मोटिवेशन वाला, तो वो मैं आपको देते जाऊंगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलता जाएगा। चलो, पहला लेक्चर है ये, आपका पहला चैप्टर है, सॉरी पहला चैप्टर भी नहीं, 0 चैप्टर है, इसलिए थोड़ी ज्ञान की बातें हो जा रही है इसमें। ओके, चलो, अब यहां पर देखो 1 2 3 4 डिजिट, यहां पर 3, ज्यादा डिजिट वाला बड़ा। चमक गया? एकदम बेसिक बातें कर रहे हैं बच्चों, एकदम बेसिक बातें। ठीक है? चलो, नाउ बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है? एकदम बेसिक ऑपरेशंस की बात करेंगे, जैसे एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, प्लस करना, है ना? तो जैसे 2 + 3, तो इसको पहले नंबर लाइन में करते थे बचपन में, याद है? जैसे 2, तो अच्छा भैया 2 में है, +3, 3 और 1 2 3, कितना हो गया? 5। है ना? तो 3 + 2 3, 4 5, कितना हो गया? 5। वैसे ही अगर किसी नंबर को ऐड करना होता है तो अपन क्या करना चालू करते हैं? सबसे राइट मोस्ट से ऐड करना चालू करते हैं, और अगर वो 10 से ज्यादा होता है तो आगे वाले को देते जाते हैं, ले भाई मेरे पास बहुत हो गया, तू ले ले, ले भाई तू ले ले। तो देखो, सबसे पहले राइट मोस्ट को ऐड करेंगे। और हाँ, एक और बात, मैं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले आप लोग स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लेना।
ठीक है, मैं जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दूं उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करना। क्यों? जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे ना तो आपका ब्रेन चलना चालू होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे बनना ही चाहिए, भले ही बने चाहे ना बने, है ना, कोई आपको जज तो नहीं कर रहा है कि नहीं। तो आप अपना अलग से बैठे हो, एक कॉपी जरूर लेकर के बैठना, रफ कॉपी, और रफ कॉपी में भी अलग अलग लिखना चैप्टर 1 के क्वेश्चन, ताकि आपको कभी बाद में देखना पड़े तो आपके पास सब क्लियर दिख जाए। ऐसे कचड़ पचड़ मत करना कि पूरा मिक्स कर दिए। ओके, चलो, तो 3 + 0 = 3, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3, फिर उसके बाद 3 + 6 = 9, 6 7 8 9, 3 ऐड करना है ना, तो 6 में 7 8 9, कितना हो गया 9। अब 5 में 2 ऐड करना है तो 5 6 7, कितना हो गया 7। अब यहां कुछ नहीं है तो मतलब 7, एक ऐसा का ऐसा, 7 ऐसा का ऐसा। क्लियर? तो यहां तो कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। चलो यहां पर देखते हैं कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा क्या। सबसे कहां से ऐड करना चालू करना है, दोनों नंबर्स के सबसे राइट मोस्ट से। तो 6 में 2, 6 7 8, 6 में 2 ऐड किए तो 8, फिर 6 में 2 ऐड किए तो 8। अब देखो 9 में 5 ऐड करना है, 9 10 11 12 13 14। अब 14 है तो 10 से जैसे ज्यादा हो गया तो 14 में से 4 आप लिखोगे, है ना, जैसे 14 है तो इसका राइट साइड वाला आप लिख दोगे। अभी बचा हुआ 1 को क्या करें सर, इसको आगे नंबर पे दे दो। ठीक है, क्या करना है, 9 + 5 कितना हुआ 14, तो 14 का 4 लिखे, 1 आगे दे दिए। नाउ 5 + 5 10, 5 में 5 ऐड करोगे कितने हो गए 10, 10 और एक ऊपर आ गया था 11, 11। अब फिर 11 है तो राइट वाला लिख दिया आपने 1 और ये वाले 1 को भेज दिया आगे। तो फिर 9 + 5, 9 + 5 अभी किया था अपन ने 14, 14 + 1 15, 14 में एक और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 15, तो 15। अब लास्ट है तो पूरा लिख दिए, क्योंकि अब आगे देने के लिए किसी को है नहीं, तो पूरा 10 से ज्यादा जो था उसको पूरे को लिख दिए। अब सब्ट्रैक्शन देखो, जैसे 5 - 7, तो कहां गए 5 में, 5 में से 7 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या आया -2, सो आंसर इज -2। जब ऐड करते थे तो कहां जाते थे राइट में, तो माइनस करेंगे तो कहां जाएंगे लेफ्ट में। बात समझ में आई? अब जैसे अगर बड़े बड़े नंबर है इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो जैसे एडिशन में करते थे वैसे ही आपको करना है, कहां से, राइट मोड से करना, राइट वाले से करना चालू करना है। अब बताओ 1 में से 3 माइनस हो सकता है क्या, नहीं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जब भी ऊपर वाला नंबर जिसमें से अपन को जिसको माइनस करना है अगर ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है तो अपन क्या करेंगे, आगे वाले से एक नंबर उधार ले लेंगे, कैरी ले लेंगे। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है, जैसे अपन एडिशन में क्या करते थे, ज्यादा होता था तो देते थे, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे लेंगे। तो देखो अब 1 को 3 से तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहां से अपन एक ले लेंगे, यहां से 1 लेंगे तो इसको ऐड नहीं करेंगे 1, ठीक है, इसके आगे आ जाएगा 1 था, उसके आगे यहां से एक 1 और आ गया, तो क्या हो गया 11। अब 11 में से 3 माइनस करना है, तो 11 में से 1 2 3, है ना, बचा कितना 5 6 7 8, कितना बचा 8। या नंबर लाइन में करके देख लेना स्टार्टिंग में, तो सिंपल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 में से पूरा यहां पर नहीं आ पाया, एक सेकंड थोड़ा इसको इधर कर देते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब 11 है ये, अब 11 में से कितना कम 3, 1 2 3, क्या आ गया 8। यस, तो 1 था, एक उधर से अपन ने ले लिया, 11 हो गया, 11 - 3 इज 8। अब यहां से 9 में से एक चला गया तो कितना बचा 8। अब 8 में से 6 माइनस, खुद सोचो 8 में से 6 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आ जाएगा 2। सर क्या हर बार ऐसे नंबर लाइन बना के करने की जरूरत है, ना 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 ना, स्टार्टिंग में नंबर लाइन कर सकते हो लेकिन फिर धीरे धीरे आपको ऐसे माइंड में या फिंगर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि अच्छा 8 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 2। अब उसके बाद 4, 4 तो या आगे पीछे कुछ गया ही नहीं तो 4 पूरा का पूरा है, 4 - 2 इज 2, सो आंसर इज 228। हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन दूं पहले स्क्रीन को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, फिर ही आंसर देखो, ठीक है। पिछली बार पिछले साल जो आपका था कोर्स उसमें ये 0 लेक्चर नहीं था, डायरेक्ट अपन ने अच्छे लेवल से स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा एकदम बेसिक चीज जो आप लोगों को आती है, आई नो आप लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन मैं सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके चलो,
नाउ 7653 माइनस 6735, तो ये 3 5 से माइनस हो पाएगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, 3 में एक ले लेंगे यहां से, तो क्या देगा 13, 13 में से 5 माइनस, तो 3 4 5 5 6 7 8, कितना बच गया? 8, है ना? 13 था तो 3 माइनस 5, तो 3 4 5, 13 था, 3 उधर गए, 2 10 में से गए, तो बचे कितना? 5 6 7 8। डन। अब ये 5 में से एक चला गया था, तो यहां कितना बचा है? 4, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1। अब फिर 6 छोटा 7 बड़ा, तो फिर यहां से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो 7 में से एक ले लेंगे तो बच जाएगा 16, 16 में 6 कट गए और एक और 7, ठीक है, तो बचे कितना? 5 6 7 8 9, कितना बच गया? 9। अब यहां तो कितना बच गया? 7 में से एक चला गया था तो 6 बचा, 6 माइनस 6 0, 6 में से 6 हटा देंगे तो 0, तो आंसर कितना आ गया? 918। ठीक है क्या? अगर ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा, तो एक सामने वाले से एक उधार ले लो, ठीक है, एक नंबर एक 1 उधार ले लो और फिर उसको माइनस करो, ठीक है, और ऐसा करते जाओ, कहां से कहां? सबसे राइट मोस्ट से सबसे लेफ्ट मोस्ट, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया? 918। ठीक है, आई थिंक आपको रिवीजन हो गया होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन होता क्या है? देखो, जैसे मान लो इस एक आदमी के पास कितने चॉकलेट है? 5, इसके पास भी 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 5। अगर आपको बोला जाए टोटल हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर, देखो क्या पूछ रहा है, एक बच्चे के पास कितनी? 5। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चे हैं। अब छहों के 5 5 5, तो आप एक काम ये कर सकते हो, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 2 3 4 5 6, काफी बड़ा हो जाएगा क्या? बार बार ऐड करना, सोचो यहाँ तो 6 बच्चे हैं, अगर बहुत सारे बच्चे होते तो 5 5 5 5 5 5 कितने बार ऐड करते। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, जब सेम चीजों को बहुत बार ऐड करना है तो अपन क्या बोल देते हैं, 5 कितने बार है? 6 बार, तो 5 6 5 6 5 5 5 5 कितने बार? 6 बार, कितना आएगा? बात समझ में आई? मल्टीप्लीकेशन क्यों? मल्टीप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि आप छोटे छोटे नंबर को बार बार ऐड करोगे ना उतने बार, तो आपको बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन छोटा कर देता है। बात समझ में आई? अब 5 6 30, अब आप बोलोगे सर ये कहां से आ गया 5 6 30? तो इसके लिए आपको टेबल्स याद करने हैं। आई थिंक आपको सारे टेबल्स याद होंगे। चलो, अगर याद नहीं है तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। 10 तक के सारे टेबल्स एकदम अच्छे से आपको याद होने चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन क्या काम करता है? मल्टीप्लीकेशन आपके एडिशन को इजी कर देता है। बहुत सारे सेम नंबर को जब भी ऐड करना रहता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 को 6 बार, तो 5 6 30, डायरेक्ट। सबके पास चॉकलेट मिला के कितनी हो गई? टोटल 30 चॉकलेट्स हो गई। समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉपी में नोट डाउन करना। संडे को लाइव आएंगे फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है क्या? अगर फौजी बैच में एनरोल नहीं किया है तो जरूर करना, एंड प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। देखो, अगर मैं, पता है, मैं जब हैदराबाद में था आई वॉज अर्निंग 2 लाख रुपीज पर मंथ, मैं वो छोड़ करके यहाँ आप लोगों को गाइड करने के लिए आया हूँ। यस, पूरी जॉब छोड़ करके। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग हमको सपोर्ट करें। हम ये जो आपके लिए जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं जो सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं या आरएमएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये कोर्स जरूर रिकमेंड कीजिए। ठीक है क्या? चलो, अगर आपको लगता है तो। नाउ, टेबल, मल्टीप्लीकेशन टेबल, टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन एआईएसएससी की तैयारी चालू करेंगे तो वहां पर यूज आएगा, और अगर नहीं आता होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए ये बेसिक लेक्चर है, ताकि आप ए टू जेड चीज अच्छे से करते जाएं। चलो, नाउ लिखना चालू करते हैं फटाफट। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। आई होप आपको याद होगा। देखो, दो दो बढ़ते जा रहा है, दो 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 बढ़ते जा रहा है। क्लियर? अब यहां पर क्या होगा? 3 3 बढ़ते जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। यस, आई थिंक आपको याद होगा, मेरे से पहले आप लोग लिख रहे होगे। यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये। चलो, बट अगर नहीं भी लिख पा रहे होगे मेरे से जल्दी, यस, और अगर नहीं याद हो पा रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, धीरे धीरे याद करो, क्योंकि अब पहला क्लास होगा आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, तो तब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो तब तक याद होना चाहिए। ठीक है? चलो,
चलो अभी तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, हो सकता है अगले साल के लिए ये और थोड़ा डेट आगे पीछे हो जाए, तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा ऐप में, इस फौजी बैच के ऐप में। चलो नेक्स्ट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। क्लियर? याद हो गया? 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल मल्टीप्लीकेशन में काम आएगा, हमेशा मल्टीप्लीकेशन में काम आएगा, इसीलिए ये टेबल अच्छे से आपको याद होने चाहिए सारे। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। 10 तक याद होने चाहिए, वैसे 13 तक कर लोगे तो और अच्छा है, और अच्छी बात है, ठीक है, बट 10 तक तो किसी भी हालत में होने चाहिए। नाउ 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। क्लियर? चलो आगे के टेबल देखते हैं, 6 7 8 9 और 10। तो 6 का टेबल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ओके देखो सब में 6 6 बढ़ते जा रहा है। सारे टेबल एक बार आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आप एक बार याद कर लो तो आगे जब भी यूज आए तो आप डायरेक्टली यूज कर पाओ, उस समय आप कंफ्यूज ना हो रहे इसका टेबल क्या होता है उसका टेबल क्या होता है, ठीक है? तो ये आपको याद करना है पूरा जो मैं बताते जा रहा हूं। चलो 7 का, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। क्लियर? साथ साथ बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर 7 का टेबल है तो 7 7 7 7 7 बढ़ते जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, 7 2 बार तो 7 7 14, 7 3 बार तो 7 7 7 21। बात समझ में आई? कौन सा चीज कितने बार आ रहा है ये आपको मल्टीप्लीकेशन बता रहा है। 8 का टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ठीक है, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। क्लियर? 8 का टेबल, 8 को 4 बार 8 8 8 8 ऐड करोगे तो कितना आएगा 32, 8 को 5 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, चलो आगे 9 का टेबल, 9 1 जा 9, मैं एक सेकंड के लिए अपने आप को गायब कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। ओके 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। और 10 का तो सबसे इजी टेबल सबको याद होगा, यस। क्या है सबसे इजी टेबल? 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। यस, पूरा का पूरा टेबल स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये पूरा टेबल आपको याद होना चाहिए। ओके तो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। डन? चलो तो ये पूरे टेबल 10 तक तो एकदम अच्छे से याद होने चाहिए, अगर 11 12 13 का याद करना है तो जरूर कर लेना, और ज्यादा फायदेमंद होगा, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके तो टेबल आई थिंक आपको एक बार मैंने रिवाइज करा दिए 1 से लेकर के 10 तक के, चलो 2 से 10 तक के। नेक्स्ट में आते हैं अपन डिवीजन, ठीक है क्या? नेक्स्ट में किस में आ रहे हैं अपन? डिवीजन। अब मान लो टोटल कितनी है 100 चॉकलेट्स, अब ये 100 चॉकलेट्स अपन को बांटना है कितने में? 1 2 3 4 5, 5 बालक हैं, कितने हैं? 5 बालक, 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, इनको डिवाइड करना है, डिवाइड दिस चॉकलेट्स इनटू 5 स्टूडेंट। पूरी 100 चॉकलेट इनको डिवाइड करना है तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? डिवीजन। तो मतलब टोटल कितना है 100, जिसको डिवाइड करना है उसको ऐसे अंदर रखते हैं और जिससे डिवाइड करना है वो बाहर। फिर एक एक करके ट्राई करते हैं। अब स्टार्टिंग का एक नंबर तो 5 से छोटा है तो 2 नंबर लेंगे, क्या करेंगे? 2 नंबर एक साथ लेंगे। अब देखेंगे 5 कितने टाइम्स इसके आसपास आ रहा है, मतलब छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा और पास। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 10 ज्यादा पास है तो क्या करेंगे? 5 2 जा 10, सब कट गया, क्या आ गया? 0, तो 5 0 जा 0, कुछ भी नहीं बचा, तो कितना आ गया? 20।
मतलब अगर ये 100 चॉकलेट्स 5 लोगों को बांटोगे तो हर एक बालक को कितना मिलेगा? 20 चॉकलेट्स ईच। हर एक एक आदमी को जो चॉकलेट्स मिलेंगे वो कितने चॉकलेट्स मिलेंगे? 20-20 चॉकलेट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से अपन डिवीजन करते हैं। आई होप आपको याद होगा डिवीजन कैसे करते हैं। चलो और डिविजन्स करते हैं। 462 को 3 से, एग्जांपल्स करते हैं। 216 को 4 से, 715 को 5 से। मेरे सॉल्व करने से पहले स्क्रीन पॉज करके खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है? चलो 462 को डिवाइड करना है किससे? 3 से, ठीक है क्या? तो अब क्या करेंगे? पहले 3, अब देखो ये जो 4 है ये 3 से बड़ा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 4 से बड़ा हो जाएगा। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया? 1। अब यहां से एक और को नीचे ले आएंगे। भाई आजा, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? भाई तू नीचे आजा। अब 16 आ गया। अब देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, अभी भी 16 से छोटा है। यस, अभी भी 16 से छोटा है, ठीक है? ठीक है, यस। 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 18 बड़ा हो जाएगा तो 6 टाइम्स नहीं करेंगे। कितने टाइम्स? 3 5 जा 15, कितना बच गया? 1। अब फिर एक और 2 को ले आएंगे नीचे। अब नाउ 3 4 जा 12, पूरा का पूरा कट गया। तो जब 462 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 154। चमक गया क्या? चमक गया। चलो बाकी के करते हैं जल्दी से। 216 डिवाइडेड बाई 4, तो अब पहला डिजिट जो है वो तो छोटा है तो 2 डिजिट लेंगे। अब नाउ 4 4 जा 16, बहुत छोटा है। 4 5 जा 20, हाँ। 4 6 जा 24, 24 बड़ा हो गया ना 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 ना, तो 4 5 जा 20, ठीक है? तो 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0, रिमाइंडर कितना है? 1। अभी 6 अभी बचा है, जब तक सारे नीचे ना आए तब तक आपको करते जाना है। यस, देखो यहां पर जब तक सारे के सारे नीचे नहीं आ गए थे तब तक अपन डिवाइड कर रहे थे। अभी 6 को और नीचे ले आए। नाउ 4 4 जा 16, टेबल इसीलिए याद कराया था, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 तक का टेबल तो एकदम दिमाग में घुसा हुआ होना चाहिए सबके। क्लियर? चलो नाउ तो कितना आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 54। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। 715, ठीक है? ये समझ में आ गया ना पूरा का पूरा? चलो नाउ 715 को डिवाइड करना है कितने से? 5 से। 5 1 जा 5, 6 7, 2 बच गया। अब ये 1 बाहर नीचे आ गया। नाउ 5 4 जा 20, देखो 5 5 जा कर दूंगा तो 25 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 4 जा 20, 1 बचा है 5 नीचे। नाउ 5 3 जा 15, पूरा कट गया। चलो तो आंसर आ गया 143। इजी है डिवीजन, आपको आता है, मैं खाली रिवाइज कराया हूं एक बार। मल्टीप्लिकेशन, सारे टेबल, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है? इक्वालिटी सिंबल्स क्या होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आई थिंक आपका बेस एकदम स्ट्रांग होते जा रहा होगा, एक बार रिवाइज हो गया होगा। क्योंकि अब नेक्स्ट चैप्टर से अपन यूज करेंगे डायरेक्ट डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, है ना? डायरेक्ट टेबल यूज आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं आता, ये तो नहीं आता सर, हम अभी तो चालू किए हैं, लॉकडाउन के कारण कुछ पढ़ नहीं पाए थे, पूरा 1 2 3 4 पूरा गोबर हो रखा है, जीरो हो रखा है ना? डोंट वरी, हम हैं यहाँ और हर संडे लाइव क्लास में आएंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर आपको और बेसिक से लगेगा ना जरूरत, तो हम आपकी अलग से भी ले लेंगे। सो डोंट वरी, ओके? बिल्कुल भी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वर्ड प्रॉब्लम्स, थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ के समझना है किस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको आइडिया है, अच्छा ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ऐसे सॉल्यूशन देना है। चलो रजनीकांत, वाह भैया, पहले सवाल में ही रजनीकांत। फेंस इज 48 मीटर लॉन्ग, मतलब जो टोटल ऐसे फेंस लगाते हैं ना ऐसे कोने कोने में वो तार वार का, वैसे फेंस इज 48 मीटर लॉन्ग। It's too long. He wants to divide it into 4 even parts and sell the fence wood. ठीक है, बहुत बड़ा है। 48 मीटर मतलब बहुत लंबा हो गया। 48 मीटर मतलब बहुत लंबा। वो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता है, वो भी बराबर। wants to divide, पहले तो ऐसे डाटा जो है उसको अंडरलाइन कर दो। कितने? 4 इवन पार्ट्स। इवन पार्ट्स मतलब बराबर बराबर। हाउ मेनी मीटर डज द ईच पार्ट्स हैव? मतलब एक बात बताओ, टोटल कितना है? 48, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है? 4 हिस्सों में। तो मतलब करना क्या था? 48 बाई 4। तो इस बार आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि 48 को 4 से डिवाइड करो, आपको क्या बोला? वर्ड्स में दिया कि आप वर्ड्स को पढ़ो, समझो और फिर देखो कि अच्छा 48 मीटर का तार था बट उसको बहुत बड़ा लग रहा था, तो उसको बराबर बराबर 4 टुकड़े करने हैं, बराबर बराबर 4 टुकड़े। तो ये कौन करता है?
डिवीजन। तो बस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो, 4 1 जा 4 कट गया, 8 नीचे आ गया, 4 2 जा 8, है कि नहीं? तो आंसर कितना आ गया? 12। मतलब अगर वो काट दे चार बराबर बराबर हिस्सों में तो हर एक जो फेंस है वो कितना हो जाएगा? 12 मीटर का हो जाएगा। चमक गया कैडेट्स? पक्का? अच्छे से? चलो बस आप खुश रहो, आप लोगों को हर चीज समझ में आए, बस हमारा एक यही टारगेट है बस। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो वी आर विथ यू। ओके चलो। टेरिस न्यू हाउस इज अ 4 स्टोरी हाउस। ठीक है, 4 स्टोरी मंजिल है, 4 मंजिल का घर है। ठीक है, इट्स मैसिव, बहुत बड़ा है ना? मैसिव मतलब भैया बहुत भारी और बहुत बड़ा। इफ इट्स सेक्शन ऑफ द हाउस इज 3.5 मीटर हाइट। आपको क्या बोला है भैया? ये घर है, कितने मंजिल है? 1 2 3 4, 4 5 6 7, अरे नहीं भैया 4 ही है। ठीक है, टिंग टिडिंग डिंग डिंग। चलो, आपको क्या बोला? एक घर है जो 4 मंजिल का है और उसका हर ईच सेक्शन, ईच मतलब सारे के सारे सेक्शन जो है वो कितने हैं? 3.5 मीटर। उसके ऊपर वाला भी 3.5 मीटर, उसके ऊपर वाला भी 3.5 मीटर, उसके ऊपर वाला भी 3.5 मीटर। सारे के सारे सेक्शन, ईच सेक्शन इज 3.5 मीटर। हाउ हाई इज द हाउस इन टोटल? टोटल हाइट बताना है हाउस का। तो 3.5 को कितने बार करना है? 4 बार। तो 3.5 को कितने बार करना है? 4 बार। तो यहां क्या यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन। अब आपको डायरेक्ट नहीं बोला कि इनको मल्टीप्लाई करो, आपको वर्ड्स में दिया, तो वर्ड्स पढ़ के ये समझ में आना चाहिए। आ जाएगा? पक्का? गारंटेड? क्या बात है यार, मस्त। चलो, तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। अब आप बोलोगे सर एक के आगे डेसिमल था, इसका क्या करें? तो जब आप मल्टीप्लाई कर दो तो जितने के आगे डेसिमल है उतने के आगे एंड में लगा दो। कितने के? एक के आगे है और यहां पर एक भी नहीं, तो यहां पर एक के आगे डेसिमल लगा दो। तो आंसर विल बी 14 मीटर। टोटल 14 मीटर की बिल्डिंग है। बाप रे बाप, क्या मस्त बड़ी सी बिल्डिंग है। यस, चमक गया। तो ऐसे वर्ड्स को पढ़ के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है इसमें। ओके कैडेट्स? चलो, अंबर डिवाइड्स टू वर्क एवरी डे। ड्राइव्स, ड्राइव मतलब ड्राइव करके गया, गाड़ी चला करके गया वर्क में एवरी डे। सी ड्राइव्स। हाँ, एक और बात याद रखना हमेशा, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं उससे पहले स्क्रीन पॉज करके आपको करना है। ये मैं आपको पिछले साल भी साल भर बताया था, इस बार की भी हर रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, देखो इससे होगा क्या, जब आप खुद से ट्राई करोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा यहां अटकते हैं, यहां अटकते हैं, और आप सीखोगे। अगर आप डायरेक्ट मेरा आंसर देखोगे तो आप 1 लाख आंसर भी देख लोगे तो आप नहीं सीखोगे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। हमेशा पहले स्क्रीन को पॉज करना और फिर पहले खुद से अटेम्प्ट करना, कॉपी में गोद लेना, क्या दिया है क्या निकालना है, भली ना बने, उसके बाद मेरा देखना। फिर आपको समझ आएगा अच्छा यहां मैं अटक गया था, यहां मेरे को ध्यान देना है, और फिर वो चीज आपका इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, अंबर ड्राइव्स टू वर्क एवरी डे। हर दिन जा रहा है, ठीक है भैया, एवरी डे। सी ड्राइव्स 9 किलोमीटर टू वर्क एंड 9 किलोमीटर टू होम। मतलब भैया ये होगा भैया उसका घर एंड ये होगा उसका ऑफिस। तो ऑफिस, घर से ऑफिस 9 किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर, और फिर वापस आया 9 किलोमीटर। ठीक है, तो एक दिन में कितना चला? 9 गया, 9 आया, तो 9 प्लस 9 18। कितना टोटल चला? 18। एक दिन में 18 चला। तो आपको क्या बताना है? हाउ मेनी किलोमीटर डज सी ड्राइव्स आफ्टर 7 वीक्स इफ सी वर्क्स मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, आपको ये पता ही नहीं 7 दिन कौन कौन से होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना? तो सैटरडे संडे उसकी छुट्टी थी, तो सप्ते में कितने दिन गया वो? 1 2 3 4 5। एक सप्ते में 5 दिन गया, तो 7 सप्ते में कितने दिन जाएगा? 7 × 5। हर सप्ते 5 5 दिन गया ना, तो 7 7 सप्तों में कितना जाएगा? 7 × 5। इतने दिन तक गया, और हर दिन कितना किलोमीटर चला? 18। तो टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा? इंटू 18, है ना? 7 5 जा 35, तो 18 इंटू 35 मल्टीप्लाई करना है। यस, चलो मैं अपने आप को गायब कर देता हूं ताकि आप लोगों को बोर्ड अच्छे से दिखाई दे। नाउ 18 इंटू 35, 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 1 जा
5 + 4 9, फिर एक क्रॉस करते हैं, फिर एक आगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 ज़ा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 ज़ा 3 4 5 5 0 9 10 11 12 13 13 का 3 कैरी 1 630, टोटल कितना आ गया आंसर 630 किलोमीटर। तो 7 सप्ताहों में वो 630 किलोमीटर गाड़ी चलाई। बात समझ में आई? आसान था। देखो एक सप्ते में कितने दिन? 5 दिन। एक सप्ते में कितने दिन? 5 दिन, है ना? 5 दिन एक सप्ते में, तो 7 सप्ते में कितना? 7 5 ज़ा 35। तो टोटल कितने दिन महीने में? आपके 7 सप्ते में, 7 सप्ते में कितने दिन उसको जाना पड़ा? 35 डेज। और जितने दिन भी गई उतने दिन उसको कितना किलोमीटर चलना पड़ा? 18 किलोमीटर। तो टोटल 35 डेज में कितना चलाना पड़ेगा? 35 इंटू 18, 18 18 18 18 35 बार ना। तो ये कौन कर देता है इतने बार ऐड? मल्टीप्लीकेशन। बताया ना मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन क्या करता है। तो 35 दिन हुए टोटल 7 सप्ताहों में, 7 सप्ताहों में मंडे टू फ्राइडे मिला करके। तो अब 35 डेज हर दिन 18 18 18 18 18, तो अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? 18 इंटू 35, देख लो उतना ही आ रहा है, 18 इंटू 35, आंसर इज 630 किलोमीटर। डन। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ, डन हो गया। चलो आगे बढ़े। यूनिट एंड क्वांटिटी। थोड़ी बहुत यूनिट, एक दो यूनिट के बारे में मैं आपको यहां पर बताऊंगा, बाकी पूरी यूनिट्स अपन कहां करेंगे? यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर नंबर 17 18 जो आएगा उस समय अपन करेंगे। ओके, चलो बेसिक बातें आपको जो पता होनी चाहिए क्योंकि अपन अभी पढ़ेंगे ना। तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप नाप सको, ठीक है, मेजर कर सको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। जैसे अगर मैं आपको एक ये लाइन खींचूं, मैं बोलूं बताओ ये कितनी लंबी है, तो आप बोलोगे सर स्केल लाओ, तो इंस्ट्रूमेंट आ गया, और उस स्केल को यहां पर रखोगे आप, और स्केल को यहां रखोगे और फिर आप मेजर करके बता दोगे। यस, आप बोलोगे सर ये स्केल आ गई। अब इस स्केल को भैया पहले तो रोटेट करते हैं उसके एंगल में, है ना? अब आप बोलोगे भैया इस स्केल को यहां पर रखते हैं और अपन यहां पर मेजर करके बता देंगे। एक 1 2 3 4 5, सर 5 सेंटीमीटर की ये लाइन है। तो अपन ने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया, क्या? स्केल, और ये स्केल से अपन ने मेजर करके बता दिया कि उसकी लंबाई कितनी है। तो जो लेंथ है वो क्या हो गई? एक क्वांटिटी। बात समझ में आई? या मैं आपको बोलूं कि भैया कोई चीज कितना भारी है ना? मैं बोलूं ये बॉटल, अरे बाप रे कितनी भारी है, इसका वजन कितना है, तो आप मेजर कर सकते हो। आप क्या लाओगे? या तो तराजू लाओगे, या वो वेइंग मशीन जिसमें वजन रखते हैं, ऐसे रखते हैं तो डिस्प्ले करता है ना वजन, उसको लाओगे, उसमें रखोगे तो इसका वजन बता देगा, 1 किलो 2 किलो जो भी है। तो मास, मास मास है ना, वजन इसका ये बता रहे हो ना आप, वेट, वेट भी नहीं, मतलब मास बता रहे हो आप इसका कि कितना इसके अंदर प्रेजेंट है मास। तो वो कैसे बता पा रहे हो आप? इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके। आप मेजर करके बता सकते हो ना। तो हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आई? एवरी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से। जो आप, जैसे टाइम, आप घड़ी रहती है आपके पास, तो घड़ी में आप टाइम देख करके बता सकते हो 10 सेकंड हुए, 20 सेकंड हुए, 1 मिनट हुई, तो मेजर कर पा रहे हो, तो वो भी क्या हुई? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? अपने आप में बोलो मन में एक बार, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसको अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से या किसी मशीन से नाप सकें, है ना? तो मेन फिजिकल क्वांटिटी अपन को जो पढ़नी है वो 3 अभी के लिए, बाद में तो अपन और ज्यादा पढ़ेंगे। मास, है ना, 2 किलो 4 किलो 5 किलो ये मास। लेंथ 1 मीटर 2 मीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर, ये सब क्या हो गई? लेंथ। 1 केजी 200 ग्राम 250 ग्राम, ये सब हो गया मास। और टाइम 1 सेकेंड 1 आवर 5 मिनट, ये सब क्या हो गया? टाइम। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज, अपन को मेन जो अपन को पता होना चाहिए वो होना चाहिए मास। मास मतलब वजन बता रहा है, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। लेंथ, लंबाई बता रहा है, 1 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 50 किलोमीटर है, कितनी। और टाइम, समय बता रहा है, 1 सेकेंड 1 घंटा 5 मिनट, इस टाइप से। ठीक है? तो अपन एक ऐसा यूनिट बोलते हैं, ऐसा यूनिट मतलब जो पूरे वर्ल्ड में अपन मानते हैं, उसको मान्यता है, पूरे वर्ल्ड में उसकी मान्यता है और अपन उसी को मेन मानते हैं, है ना? तो ऐसा यूनिट मास के लिए अपन हमेशा क्या यूज करते हैं? केजी। क्या यूज करते हैं? केजी। लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकेंड।
अपन बाकी यूनिट भी यूज करते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं पूरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह इनको मान्यता है और इन्हीं को मेन माना जाता है। ठीक है, तो मास के लिए ऐसा यूनिट क्या है? केजी। मैं अब ये पूरे साल भर अभी आपका जो कोर्स चलेगा, सारे के सारे चैप्टर्स, पूरे 18-19 चैप्टर, सब में बार बार यूज करने वाला हूं मैं, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट। तो यूनिट्स आपके ऐसे यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, पूरे पूरे इंटरनेशनल, चाहे कोई भी कंट्री हो, फ्रांस हो, ठीक है, आपका अमेरिका, कोई भी, चाइना, कोई भी कंट्री हो, हर जगह इसको मान्यता दी गई है। क्लियर? तो मास के लिए अपन क्या ऐसा यूनिट है? केजी। लेंथ की क्या ऐसा यूनिट है? मीटर। और भी अलग अलग यूनिट्स होती है, लेकिन ये ऐसा यूनिट्स है। टाइम की क्या होती है? सेकेंड्स। क्लियर? याद रहेगा। चलो इनके बीच में थोड़ा सा कन्वर्जन करते हैं और फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा बेसिक खत्म हो जाएगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, मैं बेसिक 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 जो आपको बता रहा हूं, जो आपको पता था दैट इज वेरी गुड, जो नहीं पता था उनको नोट्स बनाओ, उनको रिवाइज करो, उनको याद रखो। ओके, चलो नाउ 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। ये आपको पता होना चाहिए, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को अपन बोलते हैं 1 केजी। क्लियर? तो मतलब सिंपल सी बात है, केजी को जब भी ग्राम में कन्वर्ट करना हो, क्या करना है? इंटू 1000। ठीक है, कितना भी केजी दिया है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? ग्राम। और जब भी ग्राम में दिया है उसको 1000 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? केजी। याद रहेगा, ये याद रखना है, नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए। बच्चों लिख लेना कॉपी में, नींद में भी याद होना चाहिए। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, अब 4.5 केजी, तो केजी को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम। मतलब क्या करना है? 1000 से मल्टीप्लाई, तो 4.5 इंटू 1000, तो कितना हो जाएगा? 45000। और एक के आगे डेसिमल है, तो एक के आगे डेसिमल, तो 4500 ग्राम। अगेन मेरे करने से पहले स्क्रीन पॉज करके आपको करना है। ठीक है, अभी मैं याद दिला रहा हूं, बार बार याद दिला रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना इस चीज को। और हाँ, मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं, ठीक है, कोई बात ऐसी हवा में नहीं बोल रहा हूं। 6 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, आईआईटी जेईई के बच्चों से लेकर के क्लास 4 तक के बच्चों को, सबको मैंने गाइड किया, और इंडिया के अलग अलग जगह, साउथ में, हर जगह। तो हम जो कह रहे हैं उनको एक बार बात मानो और करके देखो। हमेशा खुद मेरा आंसर डायरेक्ट मत देखो, पहले खुद से अटेम्प्ट करो, गलत सही कुछ भी देखना, इतना फायदा मिलेगा, इतना ब्रेन आपका डेवलप होगा कि मैं आपको क्या बताऊं। ओके, करके देखना, प्रैक्टिकल है और एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, हजारों बच्चों के साथ किया हुआ है। ठीक है, 10-15 हजार बच्चों को मैं आराम से पढ़ा चुका हूं अभी तक, ज्यादा ही अगर कैलकुलेट किया जाए इतने सालों में तो। ठीक है, चलो तो 950 ग्राम, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है? केजी में, तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 3 जीरो से डिवाइड करना है, तो 1 2 3 के आगे आ जाता है डेसिमल, तो 0.950 केजी, 950 केजी। ठीक है, पॉइंट के बाद 95 नहीं पढ़ते, 95 पढ़ते हैं, 950। क्लियर? देखो ये बात भी याद रखना, नीचे अगर 000 है कुछ, 10, 100, 1000, तो नीचे जितने जीरो है ऊपर डेसिमल उतना आगे आ जाएगा, उतना लेफ्ट में चला जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट में, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे थे 1000 से, तो राइट में चला गया डेसिमल, 1 2 3, है ना? देखो डेसिमल यहां पर था, 1 2 3, यहां पर आ गया डेसिमल। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी 100, 1000, 10,000, 1 10 किसी भी चीज से, तो डेसिमल इधर आते जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो उधर जाता जाएगा। याद रखेंगे? चलो गुड। 25 ग्राम को कन्वर्ट करना है, तो फिर किससे डिवाइड करना है? 1000 से, तो 3 आगे उधर जाएगा डेसिमल, 1 2, एक नंबर नहीं है तो एक और जीरो लिखे और उसके आगे डेसिमल, तो 0.025 केजी। क्लियर? सेम वैसे यहां पर 3 के आगे डेसिमल चल जाएगा, 1 2 3, तो यहां पर आ जाएगा डेसिमल, 5.631 केजी। बहुत आसान है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। चलो वैसे ये सब चीजें और डेप्थ में आगे आएंगी,
ठीक है, पूरा एक चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन पूरा एक चैप्टर है आपका। ओके, और जो इक्वालिटीज बताई वो पूरा एक चैप्टर है। तो बहुत सारी चीजें जो मैं यहाँ पर बताई वो वापस आएंगी, बट ये एक बार आपका रिवीजन करने के लिए है कि कहीं अगर बीच में थोड़ा सा यूज आए तो आपको ये ना लगे कि भैया कौन से प्लेनेट से आया हूं मैं, है ना। इसीलिए हमने ये आपको बताया है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं और थोड़ी सी यूनिट देखते हैं। 1 मीटर, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर को बोलते हैं? 1 मीटर अपन बोलते हैं 100 सेंटीमीटर को। कितने सेंटीमीटर को? 100 सेंटीमीटर को। और 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर को। ये तो आपने आपको पता ही होगा, स्केल आपके पास रहती है ना, स्केल में आपने देखा होगा नॉर्मल स्केल जो रहती है, पतली 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 ऐसे एकदम ऐसे 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 रहते हैं, पतले 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 पतले, 1 2 3 4 5, 5 6 7 8 9 10, ये 10 मिलीमीटर मिलाकर के लिखा रहता है सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और ऐसे अगर आपकी मीटर स्केल होगी तो 100 सेंटीमीटर को अपन क्या बोलते हैं? 1 मीटर। इतना 100 सेंटीमीटर के आसपास को अपन क्या बोलते हैं? 1 मीटर। क्लियर? और 10 मिलीमीटर मिला के क्या बनता है? 1 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट अगर मीटर और मिलीमीटर के बीच में रिश्ता लिखना हो तो क्या लिखोगे? 10 मिलीमीटर मिल करके 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर, तो टोटल 1000 हो गया फैक्टर। ठीक है, वैसे मैं जब आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाऊंगा तब पूरा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे अपन। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो ये पूरा बेसिक से मैं आपको हर चीज एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी क्यों बता रहा हूं कि अगर आगे के चैप्टर में यूज आए 1 2 3 4 5 किसी चैप्टर में तो आपको पता हो। तो ये जरूर याद रखना कि 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर मिलके क्या बनेगा? 1 मीटर। ठीक है, तो इसमें कैसे 10-10 का अंतर आता है ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, चलो। तो आपको याद रखना है जब भी मीटर में दिया हुआ है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो बस। क्या याद रखना है नींद में भी? जब भी सेंटीमीटर दिया है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? मिलीमीटर। क्लियर? डन। कोई भी अगर मैं आपको बोलूं बताओ 4 मीटर तो कितना सेंटीमीटर? तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 400 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आपको मीटर में दिया हुआ है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्टली क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। बस ये याद रखना है। और उल्टा करने के लिए डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड। ठीक है, मीटर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड। ये याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद होना चाहिए किसी भी हालत में। क्यों करा रहा हूं? क्योंकि अभी ये यूज आ सकता है और अगर बीच में यूज आएगा और मान लो आपको नहीं पता तो पूरा डिमोटिवेट हो जाओगे। इसीलिए सारी बेसिक से बेसिक चीजें जो यूज आ रही हैं वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं अलग से। जीरो चैप्टर आपके लिए। ओके, चलो। नाउ 200 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में मतलब डिवाइड बाई 100, 100 से डिवाइड करना है तो 200 को 100 से डिवाइड करना है। 2 जीरो ने 2 जीरो को बेरहमी से मार डाला, आंसर कितना आ गया? 2 मीटर। चलो, मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 4.6 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 4600 और एक के आगे डेसिमल, तो यहां पर डेसिमल, तो 460 सेंटीमीटर, है ना। 4 मीटर में कितना? 400 सेंटीमीटर और 0.6 में 60, तो 460 सेंटीमीटर। चलो, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ये देखो, मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000। तो 1 2 3, 3 के आगे डेसिमल, तो कितना आ गया? 50.05 मीटर। क्लियर? मैंने बताया ना 1000 से डिवाइड करना है तो 3 डेसिमल आगे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना था, यस, तो 2 आगे चला गया डेसिमल, एक 6 के आगे आ गया और एक 0 के और आगे आ गया। बात समझ में आई? चलो, वैसे डेसिमल एंड फ्रैक्शन डेसिमल भी आपका एक चैप्टर है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस अभी अगर कुछ चीज नहीं आती तो उसको याद रखो। ठीक है, बाद में ये सब चीजें डेप्थ में और आने वाली हैं। चलो, लास्ट स्लाइड में आते हैं, उसके बाद आपकी करेंगे छुट्टी। चैप्टर 0 पूरा का पूरा कंप्लीट बेसिक चैप्टर। चलो, यहां पर अगर आपको और कोई बेसिक नॉलेज की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बताना, ठीक है क्या? और फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। चलो, 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। 60 सेकेंड मिल के क्या बनता है? 1 मीटर मिनट।
1 मिनट, है ना। अपन बोलते हैं 1 मिनट हो गया मतलब 60 सेकेंड हो गया। पूरा वो जो टिक 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 होता है ना, तो कितना होता है घड़ी देखियो ना, पूरा 60, एक चक्कर कंप्लीट करता है, पूरे 60 सेकेंड होते हैं, तो अपन बोलते हैं 1 मिनट हो गया। वैसे ही 1 मिनट, 1 मिनट बोल रहा हूं, कितने मिनट्स मिल करके 1 घंटा बनते हैं। 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स। तो आप बोलोगे सर 60 मिनट्स, 60 मिनट। जब आपका वो मिनट वाला हैंड जो है वो पूरा एक चक्कर काटता है, तब आप क्या बोलते हो कि 1 घंटा हो गई। 60 मिनट होते हैं तो आप बोलते हैं ना 1 घंटा हो गई। बाकी पेपर में आप एग्जाम में टाइम देखते हो, 2.5 घंटे आपको एग्जाम के लिए मिले हैं, तो आप देखते रहते हो ना, अच्छा 10 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई। तो 60 मिनट क्या कहलाता है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने सेकेंड्स हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60, 60 × 60, 6 6 36, और कितने जीरो हैं, 2, तो 3600 सेकेंड्स। ठीक है, चलो अब ये चारों आपके लिए होमवर्क है, इनको सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। इन चारों को आपको सॉल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये अपन करेंगे लाइव क्लास जो आपकी होगी उसमें डिस्कशन। ठीक है, मैं आप लोगों से पूछूंगा कितने सारे लोगों ने इसका आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अगर आपने फौजी बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, मार्च से पहले तक कर लो, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से आपकी लाइव क्लासेस चालू होंगी। तो आप एक भी लाइव क्लास मिस ना करो। अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स, अगर उनको जरूरत है सैनिक स्कूल की, तो उनको आप ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर करो, उनको ये बैच से शेयर करो, ताकि वो इस वीडियो को देख सके, उनको अच्छा लगे तो वो भी इस बैच में जुड़ सके। क्योंकि हमने पूरा का पूरा अपना पूरा पूरा टाइम, हर चीज सिर्फ आप लोगों के लिए दे दिया कि आप लोगों के लिए इस चीज को बेहतर से बेहतर कैसे करें, है ना। जैसे घड़ी का आपने ऐड दिया होगा, बेहतर को और बेहतर बनाते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ो, हमको बताओ, हम वैसे वैसे अपडेट करते रहेंगे। चलो, तो होमवर्क करना जरूरी है, होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। आज ये पहला चैप्टर है तो होमवर्क बहुत कम है, अगले चैप्टर से तो 70 80 क्वेश्चन होमवर्क होने वाले हैं। यस, चलो सिर्फ 4 क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए यहाँ पर। तो होमवर्क करेगा इंडिया तभी तो कैडेट बनेगा इंडिया। चलो, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, फिर मिलूंगा आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।